पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपना टोटल जो हमारा टॉपिक था फंक्शनल ग्रुप उसको हमने कंप्लीट किया था। क्या कोई दिक्कत उसमें? चलिए अब मेरे बातों को ना थोड़ा सा बहुत ही ध्यान से आप लोग समझेंगे। पिछले वाले क्लास में आप लोगों ने कहा था कि सर हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप के अंदर जो फॉर्मूला है, मतलब जो बेसिकली उसका फॉर्मूला है उसका कैसे इस्तेमाल करना है ये हम लोग जान चुके हैं अपने फंक्शनल ग्रुप में। कहने का मतलब कि फंक्शनल ग्रुप में 5 पढ़ना होता है, पूरा आप लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए अब मेरे बातों को ना थोड़ा सा ध्यान से ये समझेंगे कि जो कुछ भी आपने फंक्शनल ग्रुप में पढ़ा उसी को ना थोड़ा और अलग तरीके से पूछा जाता है, जो कि हम कल ही बताने वाले थे, लेकिन हमने आपको एक बार कहा था कि आज ही बता देंगे ना तो सारा चीज आपका मिक्स हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात हम यहाँ पे आपको दोबारा बता देना चाहते हैं, ये जो टेबल हम बनाने जा रहे हैं ये वही टेबल बनाने जा रहे हैं दोबारा जो आपने फंक्शनल ग्रुप जब हम शुरू किए थे तो जब बनाए थे ना उस वक्त वही सेम चीज हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। तो यदि आपको दोबारा बनाने का मन नहीं कर रहा है ये तो छोड़ दीजिए, बस आप एक काम कीजिएगा कि जहां पे आपने पहले टेबल बनाया था ना, यानी कि 2 दिन पहले, वहां पे बस बगल में एक कॉलम ही आपको ऐड कर लेना है बस। यदि आपको बनाने का मन नहीं कर रहा दोबारा कि दोबारा टेबल क्यों बनाए, बाकी सब चीज तो आप सर सेम ही लिखेंगे, यदि आपको ऐसा लग रहा है तो मत बनाओ। और ये देख लो कि पहले वाले टेबल में यदि जगह लास्ट में बचा हुआ है तो आप ये एक कॉलम बस ऐड कर लो। ठीक है, बाकी सेम चीज हम लिखने वाले हैं। चलिए एक बार थोड़ा सा आपका रिवीजन भी हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिए इसको। सबसे पहला नंबर का यदि हम लोग बात करें, हाँ सबसे पहला नंबर का बात करें तो हमारा हैलोजन था, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते थे हम लोग? हेलो बोलते थे। चलिए अब यहाँ पे आपको यह भी बताना है कि क्या इसमें प्रीफिक्स लगता था या सफिक्स लगता था। प्रीफिक्स लगता था इसमें, और इसमें प्रीफिक्स में कितने थे? हालांकि एनसीईआरटी में 2 है, लेकिन हमने बताया था आपको 2 एक्स्ट्रा, 4 बताया था। तो चारों को लिख लेते हैं एक बार। क्लोरो, CHLO, क्लोरो, हाँ क्लोरो हो गया हमारा, जिसको हम लोग करते थे डिनोट C। एक मिनट, हेलो हो गया हमारा, हाँ सही तो है। क्लोरो का स्पेलिंग एक बार देख लो, CH है या CL है? अब CL क्लोरो यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलो BROMO, ब्रोमो, BR एक बार मिला लीजिएगा लेकिन आप स्पेलिंग, ठीक है। उसके बाद आयोडो, इसको करते थे I से, और फ्लोरो, सही है। चलिए स्पेलिंग सही है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब समझिए ध्यान से, इसमें ना कुछ दूर तक मतलब पूरा हम यहाँ पे अभी वही चीज लिखने वाले हैं जो आप पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा इसको लिखते चलिए, फिर आपको बताएंगे कि आखिर हम ये आज क्यों लिख रहे हैं और इसमें खास बात क्या है। तो हम लोग इसमें प्रीफिक्स लगाते थे, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, और इन सभी का शॉर्ट फॉर्म है, सिंपल सा सिंबल भी आप कह सकते हैं। क्या इसमें सफिक्स लगाते थे हम लोग? बिल्कुल भी नहीं, इसमें सफिक्स हम लोग नहीं लगाते थे। अब बताइए, अच्छा हाँ एक बात और, जो बच्चे पहले वाले टेबल में सुधार कर रहे हैं, यानी कि जो बच्चे पहले वाले टेबल में बस इसको ऐड करके लिख रहे हैं, तो याद कीजिए हमने केवल वहां पे फॉर्मूला लिखा था, आज हमने लिखा यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो जो बच्चे के पास पहले वाले टेबल में है, यदि आप उन्हीं में ऐड कर रहे हैं तो वहां पे ना फॉर्मूला के ऊपर एक वर्ड और आप लिख लो, क्या? स्ट्रक्चरल। ठीक है, और ये वाला तो आपको ऐड करना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले इसमें हमारा फॉर्मूला इसका क्या हुआ करता था बताइए? क्लोरो इस्तेमाल करेंगे तो सिंगल बॉन्ड Cl, ब्रोमो के लिए सिंगल बॉन्ड Br, आयोडो के लिए सिंगल बॉन्ड I, और फ्लोरो के लिए सिंगल बॉन्ड F। बड़ा सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने किया था, पहले वाले टेबल में भी हमने किया था। अब उसमें क्या लिखने वाले नया अभी बताएंगे आपको, लेकिन पहले एक एक करके चलते हैं। तो ये हमारा पहला हुआ, एक लाइन खींच दो, पहला कंप्लीट हुआ हमारा फंक्शनल ग्रुप। दूसरा क्या था बताइए जल्दी? पहला अल्कोहल, वेरी गुड। क्या अल्कोहल में प्रीफिक्स लगता था या सफिक्स? याद कीजिए, सफिक्स, इसमें प्रीफिक्स नहीं लगता। और सफिक्स क्या लगता था इसमें? हाँ OL, OL इसका लास्ट वाला, O और L इसका लास्ट वाला, ठीक है। और बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता था? सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। चलिए हम लोग पहले इसको बोलते थे फॉर्मूला, लेकिन आप यहाँ पे एक चीज ऐड कर लो बस, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, क्योंकि आज हम लोग इसमें मोलिकुलर भी सीखने वाले हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज ना हो, तो हमने यहाँ पे इसको स्ट्रक्चर कर दिया और इसको मोलिकुलर कर दिया। अभी बताएंगे क्या है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा, तो ये दूसरा नंबर भी कंप्लीट हुआ। तीसरे नंबर में क्या था बताइए? एल्डिहाइड, वेरी गुड। तीसरे नंबर पे हमारा आता था एल्डिहाइड, ALDEHYDE। एल्डिहाइड में क्या लगता था, प्रीफिक्स या सफिक्स? सफिक्स। इसमें प्रीफिक्स नहीं लगता है, सफिक्स क्या लगता था इसमें? AL, हालांकि छोटा वाला लगता है A, लेकिन हम बताने के लिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं।
और बताइए इसका फॉर्मूला क्या हुआ करता था? सिंगल बॉन्ड सी, फिर एच, डबल बॉन्ड ओ। चलिए ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप लोग जवाब दे पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप लोगों को इसमें पता है कहाँ पे क्या था, है ना। चलिए तीसरा हो गया। चौथे नंबर पे बताइए क्या था हमारा? कीटोन, KETONE, कीटोन। और कीटोन में क्या प्रीफिक्स या सफिक्स? सफिक्स। प्रीफिक्स इसमें भी नहीं लगता, सफिक्स क्या लगता था इसमें? ओन, ONE, ओन। और इसका फॉर्मूला सिंगल बॉन्ड सी, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर नीचे डबल बॉन्ड ओ। याद आ गया? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ा जाए। इसमें और लास्ट है, उसको भी कर लेते हैं, एक लास्ट है बस इसमें। बताइए 5वें नंबर का नाम? कार्बोक्सिलिक एसिड, वेरी गुड। ये थोड़ा छोटा हो गया, एक मिनट, चलो पहले लिख ही लेते हैं, बाद में कर लेंगे ड्रॉ। 5वें नंबर में कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। बताइए इसमें प्रीफिक्स या सफिक्स? सफिक्स। प्रीफिक्स नहीं लगता था, सफिक्स क्या लगता था इसमें? ओइक एसिड, वेरी गुड। और इसका फॉर्मूला बताइए जरा। सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड O, यही था हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा पहले कंप्लीट कर लिया जाए इस तरीके से टेबल हमारा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब इसमें नया क्या आपको बताने वाले हैं थोड़ा वो भी आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा ये भी एहसास होगा कि कल हमने आपको वो चीज़ क्यों नहीं बताया, है ना, नहीं तो फिर ना पूरा घिचपिट हो जाता, फिर समझ में नहीं आता। अच्छा एक बात हमने आपको बताया था कल जब हम आपको बता रहे थे, डबल बॉन्ड O यहाँ नीचे में है, यदि ये ऊपर में रहता तो कोई दिक्कत था क्या? नहीं, वो हो सकता है, ठीक है। इसमें भी हमने डबल बॉन्ड O नीचे में, क्या ऊपर आता तो कोई दिक्कत था? नहीं, वो भी हो सकता है हमारा, ठीक है। उसी प्रकार से ऊपर में नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अब मेरे बातों को ध्यान से समझिए, ये सब जो आपने फॉर्मूला देखा था ना, ये एक्चुअली में हमारे हर फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला था। अब हर फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के साथ साथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी होता है, जो आपने कल पूछा था, अब वही आज सीखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट। एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं, इसमें कोई बदलाव नहीं, एकदम सेम रहता है, ठीक है। इस वाले में भी सेम रहता है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं, यानी कि अल्कोहल में भी सेम रहता है, इसमें भी कोई चेंज नहीं। अब आप इसमें आ जाओ, इसमें देखो बहुत ध्यान से, ये इसका है एल्डिहाइड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होगा, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड दे देंगे, सी है सी दे देंगे, फिर एच है फिर एच देंगे, और फिर यहां पे डबल बॉन्ड O है तो डबल बॉन्ड नहीं देके केवल O दे देंगे, CHO। तो ये जो CHO आपने लिखा, बताइए ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ किसका? एल्डिहाइड का। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे हम लोग सीखेंगे। अच्छा एक बात बताइए, इन सब का इस्तेमाल कैसे करेंगे हम लोग सीख चुके हैं, अब इसका भी तो इस्तेमाल होगा ना, कैसे करेंगे भाई, आज सीखेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और इसका इस्तेमाल हम ना आपको इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि आगे टॉपिक है आपका केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, ये सब वाला, उसमें ये सब दिया हुआ है, ठीक है, समझाते हैं आपको क्या है। उसके बाद आप इसमें इस वाले में आ जाओ, ये है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसका भाई? कीटोन का। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, देखो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, सी है सी दे देंगे, नीचे O है O यहां पे आ जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड गायब हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला आप आ जाओ, इस वाले में देखो सिंगल बॉन्ड है, ये है हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब इसका मॉलिक्यूलर क्या होगा वो देख लो, सिंगल बॉन्ड, सी है सी, एक जीरो, यानी कि एक जीरो नहीं है, सॉरी माय मिस्टेक, जीरो नहीं है वो O है, यानी कि ऑक्सीजन के लिए वो, एक ऊपर में है O, एक यहां पे है O, एक H यहां है H, बस बन गया COOH। तो ये सब जो आपने देखा, ये सब का सब है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग फंक्शनल ग्रुप का, कोई डाउट नहीं ना इसमें। चलिए अब इसका इस्तेमाल कैसे करना सीखेंगे हम लोग, वो समझते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे अपना हैलोजन से, यानी कि जैसे हम लोगों ने किया ना पूरा पिछले 2 क्लासों में फंक्शनल ग्रुप को जैसे समझा, वैसे हम लोग पूरा समझेंगे। क्योंकि यदि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, इन सब का यदि हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इन सब का हम लोग मॉलिक्यूलर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब कैसे इस्तेमाल करेंगे, चलिए आपको हम बताते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज शुरुआत करते हैं हैलोजन से। हैलोजन से, और एक बात आप यहां पे ध्यान रखेंगे कि अभी जो हम आपको बताने वाले हैं वो बिल्कुल भी कोई नया चीज नहीं है, आप जो पढ़े हैं वही चीज है, बस थोड़ा सा हम उसमें ये चीज आपको ऐड करके दिखाएंगे कि आखिर ये लिखना कैसे है आपको। ठीक है, चलिए हैलोजन से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, और हैलोजन में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे मीथेन के बारे में। इसमें ना सेम वही चीज है, हम एक दो बताएंगे आपको, बाकी सारा आप खुद बता लोगे, बहुत सिंपल होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अच्छा एक बात और यहाँ पे, हालांकि आप तो आपको पता है हैलोजन को हम लोग शॉर्ट में हैलो भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मीथेन का CH4। इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर का यदि हम लोग बात करें तो ऐसा बनता है, नॉर्मल स्ट्रक्चर एकदम बिल्कुल जो हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा, बहुत पहले ऐसे बनता है। ठीक है, अब हमको ना, हमने क्या किया था बताइए, इस हाइड्रोजन को हमने हटाया था, बहुत ध्यान से देखिए, पहले इस हाइड्रोजन को हमने हटाया था, इसके जगह पर या तो आप क्या पुट करोगे Cl, या तो Br, या तो I, या तो F, यही तो करते थे हम लोग। चले करते हैं जरा, C रहेगा। चलिए मान लीजिए हमने यहाँ पे Cl लिखा, तो बताइए अब इसका नाम क्या हो जाता था, इसका नाम अब हो जाता था क्लोरोमीथेन। कोई दिक्कत नहीं, आप सीख चुके हैं, तो अब इसका नाम होता था क्लोरोमीथेन। चलिए अब एक कुछ नया बात भी हमको इसमें बताना है, तो थोड़ा देखिए ध्यान से, इसका नाम हो जाता था क्लोरोमीथेन। लेकिन मान लीजिए कि आपसे किसी ने कह दिया, देखो क्या यहां तक आपने बनाना सिखा था कि नहीं, ये आप जानते थे पहले से। हम इसमें बस क्या बताने वाले हैं आपको, हम ये बताने वाले हैं कि इसका आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखोगे क्लोरोमीथेन का। मान लीजिए कि आपने क्या किया, इतना तक बना दिया, लेकिन कोई आदमी बोल रहा है ना, ठीक है आपने इतना बना तो दिया, मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4 है, लेकिन क्लोरोमीथेन का फिर क्या होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये बताओ। जिससे एक बार फिर से समझो, आपने यहां पे देखा कि मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है CH4, तो फिर ये जो आपका है क्लोरोमीथेन, फिर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, होना चाहिए ना उसका भी। आपने केवल अभी तक बनाना सीखा था, उसका फॉर्मूला तो आपने लिखना नहीं सीखा था, अब सीखो आप। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल। बताइए ये हमारा C है, C हमने लिखा, इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है 3, तो CH3 लिखेंगे, सिंपल। फिर क्या है इसके पास, तो सिंगल बॉन्ड देंगे, फिर क्या है Cl, बस बन गया, वेरी सिंपल। क्या ऐसा, अच्छा बताइए इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते थे, आपको याद है, हाँ कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, लेकिन आप इसको सिंपली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कह दो तो काम चल जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा एक बात और हमको बता देते हैं, एक बात हम आपको और बता देते हैं, कई बार इसी चीज को ऐसे भी लिखेगा CH3 और ये सिंगल बॉन्ड हटा देगा Cl दे देगा, ये भी सही है, दोनों सही है, आप दोनों लिखना सीखो, दोनों लिखना सीखो। मान लीजिए कि यहां पे यदि CH3 सिंगल बॉन्ड नहीं रहा, तो क्या आपको क्या समझना है कि यहां पे सिंगल बॉन्ड नहीं है, बस उसको शो नहीं किया गया है, और शो कहीं पे भी नहीं किया जाता है ये। हालांकि शो करने के लिए ऊपर में आपने देख लिया, कार्बन है 3 हाइड्रोजन है, हमने लिख दिया CH3, फिर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड हमने दिया, फिर Cl है, फिर Cl हो गया हमारा, क्या कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन इस सिंगल बॉन्ड को हटा के हम लोग इसका पूरा जो नाम होता है, और या एक्यूरेट नाम जो होता है वो CH3 Cl होता है। अब यदि कोई टीचर केवल इसको देख लेंगे ना, तो वो समझ जाएंगे कि अच्छा बच्चा बात किसका कर रहा है, क्लोरोमीथेन का बात कर रहा है। अच्छा बताइए, मान लीजिए कि आपके सामने ना ये दिया हुआ है, ना ये कुछ नहीं दिया हुआ, टीचर के सामने केवल ये है, केवल ये है CH3 Cl, वो कैसे पता करेंगे कि ये किसका है, किसका यहाँ पे लिखा हुआ फॉर्मूला, वो कुछ नहीं देखते हैं, बस वो नंबर ऑफ कार्बन एटम देखते हैं। क्या देखेंगे वो, कार्बन एटम कितना इसमें आपके पास है बताइए, 1 है। अब इसको मत समझ जाना कार्बन नहीं, वो तो क्लोरीन का है, ये कार्बन 1 है, इसका मतलब कार्बन 1 मतलब मीथेन। और चूंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो जनरली हम लोग उसको शो नहीं करते हैं, तो किसका बात कर लेगा, मीथेन का बात करेगा, और वो देखेगा कि अच्छा लास्ट में बच्चा Cl लगाया है, मतलब पूरा नाम क्लोरोमीथेन, क्या कोई दिक्कत इसमें। अच्छा मान लीजिए, चलिए ये भी हमारा सही है, उसी प्रकार से हमने आपको ये भी पुट करना सिखाया था, ये भी और ये भी हमने सिखाया था आपको।
उसी प्रकार से क्या अब सब आपका हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। चलो एक दो हम आपको और करके दिखा देते हैं। मान लीजिए कि हमारा ये हो गया, अब यहां पे आ जाओ। चलो इस बार क्लोरीन नहीं, इस बार ब्रोमीन डालते हैं। तो बताइए अब इसका क्या होगा? नाम पहले बता दो आप। नहीं, पहले इसका नाम बताओ क्या होगा? ब्रोमो ब्रोमोमिथेन हो जाएगा इसका नाम। लेकिन इसके फॉर्मूला का बात करें तो वो क्या होगा बताओ? CH3 सिंगल बॉन्ड Br। लेकिन लिखने का तरीका CH3Br। कोई गलत नहीं कर सकता इसको, बिल्कुल सही है। और इसी तरीके से जो काम आप मीथेन के साथ कर रहे हैं वही सारा काम आप किसके साथ कर सकते हैं? इथेन के साथ, प्रोपेन के साथ, ब्यूटेन के साथ, पेंटेन के साथ, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, सबके साथ वही काम कर सकते हैं। चलिए एक ना थोड़ा सा हम आपको लंबा बना के दिखा देते हैं। चलो पहला हो गया। दूसरे नंबर पे एक हम आपको बना के दिखाते हैं। चलो किसका बना दे? पेंटेन का बना के दिखाएं। पेंटेन का बना के दिखाते हैं, ठीक है। चलिए PENTANE पेंटेन का बना के दिखाते हैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सर आप केवल शुरू का बताते हैं, आसान वाला, हार्ड वाला तो बताते ही नहीं है। देखो एक आप सीख लो, बाकी सारा सेम बनेगा, ठीक है। चलो तो पेंटेन का बताइए पहले। 5 नंबर पे आता है तो C5 तो होना ही है। और हाइड्रोजन कितना होगा? अब ना आप कॉपी पे कैलकुलेट करके मत बनाओ, क्योंकि आपका इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है? CnH2n+2 होता है अल्केन का। 12 होगा, क्योंकि 5 हो जाए 10 और +2 12 हो जाएगा। H12। इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा पहले वो बना लो एक बार। 1 2 3 4 5। नॉर्मल स्ट्रक्चर पहले आप बनाना सीख लो, और ये आप बहुत पहले से जानते भी हैं। ये हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया, सिंपल सा बात है। चलिए अब हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को यहां से हटाएंगे और कोई दूसरा नाम इसमें डाल देंगे, ठीक है। इन चारों में से कोई भी डाल सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर फ्लोरीन में से कुछ भी। चलिए तो एक काम करो आप, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन पहले पुट करते हैं। चलिए इस बार क्या पुट करें यहाँ पे बताइए आप लोग? इन चारों में से क्या पुट करें वहां पे? आई डाल देते हैं, चलो ठीक है आई। तो अब आप बताइए कि इसका नाम क्या होगा? इसका नाम अब क्या होगा? आयोडीन नहीं, आयोडो पेंटेन। आयोडो पेंटेन, IODO, आयोडो, आयोडो PANT, आयोडो PANTANA, आयोडो पेंटेन। वेरी गुड। चलिए अब थोड़ा सा यदि मैं बात करूं इसके फॉर्मूले का, तो आप कैसे बताओगे? चलो इसको थोड़ा सा यहां पे आ जाओ, यहां पे बना दो। कैसे लिखोगे? बहुत सावधानी से देखना। पहले सबसे पहले देखो क्या है, CH3 होगा, क्योंकि इसके पास, इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है? 3 है, तो CH3। इसका CH2 सिंगल बॉन्ड है, तो CH2, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया। कहां गया भाई? एक मिनट, CH3 CH2 फिर CH2 फिर CH2 और फिर ये हमारा CH2, 1 2 3 4 5। हाँ सही है। अब सिंगल बॉन्ड क्या? आई। इतना बड़ा हो गया, लेकिन इसी को थोड़ा सा और शॉर्ट में कैसे करके आप लिखोगे? बस सिंगल बॉन्ड का साइन हटा दो, आपका बन गया। तो क्या बनेगा? CH3 CH2 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 कितना हो गया? 1 2 3 4 5 हो गया, और लास्ट में आई। बस इतना बड़ा इसका नाम हो गया। क्या बात समझ में आ रही है आपको? क्या इसी तरीके से आप मीथेन का, इथेन का, प्रोपेन का, हर किसी का बना लोगे? बस यही तो आपको समझना था। यहां तक तो हम लोग पहले से जानते थे, बस इसका, हालांकि इसका आप नाम भी पता करना जानते थे, बस आपको इसका फॉर्मूला तैयार करना होता है। इसी तरीके से हमारा हेलोजन का मैं कंप्लीट समझूं। आपको लग रहा होगा कि सर हेलोजन में आपने एक ही दो बताया। अरे भाई ये बड़ा सिंपल है, अब आप इसको खुद से बना सकते हैं। क्या हो जाएगा? आगे बढ़े हम लोग। चलिए हेलोजन के बाद अब आ जाइए आप एल्कोहल पे। एल्कोहल बड़ा आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। चलिए आ जाइए अब आप एल्कोहल पे।
ये जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं ये फंक्शनल ग्रुप का ही पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस है। हम लोगों ने जो कल सीखा था वो बेसिक था फंक्शनल ग्रुप का, आज थोड़ा हम लोग एडवांस सीख रहे हैं। तो अब दूसरे नंबर पे आप लिखो अल्कोहल। दूसरे नंबर पे, एक मिनट, ये मीठा नहीं अच्छे से। अल्कोहल, बहुत ध्यान से समझिए, सब चीज आपके सामने है। इसमें क्या लगेगा, प्रीफिक्स, सफिक्स, स्ट्रक्चरल, मॉलिक्यूलर, क्या लगेगा इसमें, सब चीज आपके सामने है, इसीलिए हम इसको आप अभी मिटा नहीं रहे हैं, ठीक है। चलिए समझिए, इसमें सबसे पहले नंबर का बात करें यदि हम लोग मीथेन का, तो आपको पता है कैसे बनेगा उसका स्ट्रक्चर। चलिए बताइए, क्या करते थे हम लोग, CH4 होता है इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर। क्या इसका क्या होता है, सिंपल सा, पहले वो देख लो आप। नॉर्मल स्ट्रक्चर तो इसका यही होता है, सिंपल। अब हमको क्या करना है, इसका अल्कोहल में बदलना है, सिंपल सा। तो क्या करेंगे, सिंपल सा, जैसा आपका था वैसा लिखो। एक यहां पे हाइड्रोजन हटा दो और क्या लगाओ यहां पे, बताओ जल्दी, क्या होता था इसका, OH, सिंगल बॉन्ड OH, तो सिंगल बॉन्ड पहले से है, OH लगा देंगे। तो बताइए अब इसका नाम आप क्या लिखते थे, हाँ बिल्कुल, इसमें METHAN, ई नहीं लिखते थे, याद है आपको। और चूंकि अल्कोहल है तो अल्कोहल में क्या लगता था भाई, देख लो जल्दी, सफिक्स लगता था OL, तो OL मिथेनॉल हो गया। लेकिन इसका अब आप फॉर्मूला तो लिखना सीखो, यानी कि आप इसको कैसे पुट करोगे इसमें, देखो बड़ा सिंपल है, बहुत ध्यान से देखो। सबसे पहले C, और इसके पास हाइड्रोजन कितना है, 3, तो CH3 सिंगल बॉन्ड OH। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको CH3 सिंगल बॉन्ड हटा के OH, CH3 OH हो गया, बस सिंपल। देखो फॉर्मूला भी आ गया ना, बस मेरा मकसद यही तो था। आगे बढ़ते हैं, एक दो इसका और बता देते हैं आपको। मीथेन हो गया, इथेन पे आ जाओ, इथेन पे आ जाओ। चलो इथेन का बात करें तो C2H6 होता था, पहले इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाओ, 1 2, ये इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया, सिंपल। चलिए अब इसको कर लेते हैं अल्कोहल में कन्वर्ट। ये सब आप बनाते चलिए, क्योंकि ये सब आप पहले से बना चुके हैं, बस जो नया चीज सीखना है उसके लिए आपको रुक जाना है, वो हम बता देंगे। यहां पे आप OH लगा दो, सिंपल। तो बताइए अब इसका नाम क्या हो जाता था, बताइए जल्दी, वो मिथेनॉल, तो ये इथेनॉल, वेरी गुड, इथेनॉल, ETHAN, यहां तक आप लिखोगे, लास्ट में OL लगा दोगे, सिंपल। अब इसका फॉर्मूला जरा बताओ क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। तो बताइए अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, CH3 CH2 OH, सिंगल बॉन्ड बस हमने हटा दिया, एक साथ सबको जोड़ दिया, एक साथ ला दिया, बस सिंपल। क्या इसमें और बताने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। चलो एक है ना, हम थोड़ा सा कुछ थोड़ा बड़ा वाला बना देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बताइए क्या बना दे, कौन सा बता दे, 5 6 7 8 9, कौन सा नंबर वाला, हालांकि अब आप पूरा बना सकते हैं, लेकिन कौन सा नंबर वाला आपको बता देना चाहिए, 6 नंबर, ठीक है बना लो। हेक्सेन है ना, HEXANE, हेक्सेन। हेक्सेन का बनाते हैं, चलिए सबसे पहले तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ कितना होगा, C6H18 की 14, 12 13 14, यह सही है। तो इसका पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाओ, कैसे बनता था, 6 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6, नॉर्मल पहले बना लेंगे। ये इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर हुआ। अब इसको यदि थोड़ा सा बदलना हो, नीचे में जगह नहीं है, आप यहां पे कर लो, इसके बाद आप यहां पे आ जाओ, नीचे में जगह नहीं है इसलिए यहां पे, तो 1 2 3 4 5 6,
क्या लगाएंगे यहाँ पे बताइए, OH, 1 1 2 3 4 5 6, सही है। ये हमारा हो तो गया, ठीक है, लेकिन अब इसका नाम बताइए, नाम बताइए इसका जल्दी। हेक्सेनॉल, HEXAN और लास्ट में OL, हेक्सेनॉल हो गया। अब यदि इसके फॉर्मूला का बात किया जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, बड़ा सिंपल है, देखो बताते जाइए जरा। तो CH3 सिंगल बॉन्ड, ये भी बताना है, सिंगल, पहले ऐसे देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 2, कितने बार है वो देख लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 आपने कर दिया, और लास्ट में केवल क्या लगा देना है, OH, ठीक है। चलिए, अब यदि इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करके लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, सिंपल है, बस सभी का जो सिंगल बॉन्ड है उसको हटा दो, CH3 CH2 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 CH2, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, हो गया ना 6, हाँ सही है, 1 2 3 4 5, 1 मिनट भाई, 1 2 3 4 5 6, हाँ हो गया, और यहाँ पे लगा दो बस OH। अच्छा एक बात बताइए, थोड़ा सा लॉजिक के हिसाब से बताइएगा, ठीक है, फॉर्मूला इतना बड़ा बड़ा आ रहा है, क्या एग्जाम में कभी पूछेगा इतना बड़ा, नहीं पूछता है, कभी नहीं पूछता है, लेकिन हाँ आपको आना तो चाहिए ना, मान लीजिए कभी पूछ दिया तो आना चाहिए, इसीलिए हम आपको ये बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़े, फिर इस तरीके से आप हेक्सेन हो गया, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन सबका बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या क्या अब हम एल्डिहाइड पे आ जाएं, बिल्कुल सही है, ठीक है, चलिए आ जाइए एल्डिहाइड पे। ये सब चीज है जो कि आपको पता होना चाहिए, इसीलिए हम आपको टाइम देकर बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं इसलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इस बात को आप याद रखेंगे। इतना बड़ा बड़ा तो नहीं आता है, लेकिन छोटा छोटा आएगा, बहुत छोटा छोटा आ जाता है एग्जाम में, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आप लिखिए एल्डिहाइड के बारे में। हाँ, एल्डिहाइड से थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला अलग हो जाता है। सबसे पहला बात करेंगे वही मीथेन का। CH4, तो नॉर्मल स्ट्रक्चर इसका जो होता है पहले आपको तो वही बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये हम हर बार क्यों बनाते हैं नॉर्मल स्ट्रक्चर, पता है आपको, क्योंकि आपको बेहतर तरीके से कनेक्ट आप कर सके चीजों को, ठीक है। चलिए, अब बहुत ध्यान से समझा जाए तो हमने कल आपको क्या बताया था, हमने बताया था आपको कि इस मीथेन को इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि हमारा मीथेन का मीथेन भी रह जाए और हमारा उसमें फॉर्मूला भी पुट हो जाए। तो बताइए एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या था, एल्डिहाइड का फॉर्मूला हमारा ये है, तो कहने का मतलब उसको किस रूप में कन्वर्ट करना है, इस रूप में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या बोला था, केवल फॉर्मूला को पहले देखो, क्या कहता है फॉर्मूला, सिंगल बॉन्ड C, तो सिंगल बॉन्ड C दो पहले, सिंगल बॉन्ड C, फिर कहता है इधर एक हाइड्रोजन दे दो, दे दिया हमने, फिर इधर कहता है डबल बॉन्ड O दे दो, O हमने दे दिया, लेकिन हमने ये भी कहा था कि जो जगह खाली बचा उसको किससे भर दो, हाँ हाइड्रोजन से भर दो, हाइड्रोजन से भर दो। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना, ये अब हमारा मीथेन का अलग रूप हो गया, सिंपल। तो बताइए इसका नाम आप क्या लिखते थे कल, हम नहीं बताएंगे, अब इसका नाम आप क्या लिखोगे जरा बताओ। मीथेन आप लिख रहे हैं और आपने एल्डिहाइड इस्तेमाल किया है, तो अब क्या नाम होगा इसका, अरे देखो पहले बताओ मीथेन में मतलब एल्डिहाइड में क्या लगता है, सफिक्स या प्रीफिक्स, सफिक्स, लेकिन सफिक्स क्या, Al, Al, तो वो मीथेन है, तो अब क्या हो जाएगा, मीथेनॉल, बस हो गया, एक चीज तो था इसमें, मीथेनॉल
METHAN और लास्ट में AL। चलो ये आप तो आपने बना दिया, वेरी गुड। आपने बताया कि इसका नाम जो है सर वो मिथेनॉल हो चुका है, मिथेनॉल इसका नाम हो गया, ठीक है। लेकिन जरा बताओ कि इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। फॉर्मूला इस तरीके से लिखना है कि आपका ये चीज आ जाए CHO। तो कैसे लिखोगे, देखो पहले सबसे पहले आप ये देखो कि हाइड्रोजन हमारा क्या है, सबसे अकेला है, तो पहले आप लिखो H, फिर C है C, फिर H है H, फिर क्या है O, हो गया। या फिर चलो ये तो थोड़ा सा शॉर्टकट हो गया, थोड़ा सा इसको और अच्छे तरीके से लिखो। चलो सबसे पहले आप देखो आपके पास क्या है H, तो H दो, फिर सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड दो, फिर क्या आपके पास CHO। अब क्या बनेगा इसका पूरा HCHO। ध्यान से देखा जाए CHO तो फॉर्मूला में ही शामिल है और केवल अलग से क्या जोड़ना पड़ा आपको H, बस हो गया। तो कहां से पता चला आपको, ये H बाहर में था, अकेला था हमारा, तो H हमने दिया, फिर सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और ये तो बेसिकली फॉर्मूला ही है, इसीलिए हमने इनको एक साथ लिखा, सिंगल बॉन्ड CHO। कहने का मतलब इसको इस तरीके से लिखना है कि आपको उसमें फॉर्मूला दिखना चाहिए। तो हमारा देखो CHO फॉर्मूला दिख रहा है इसमें, बस बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। आगे बढ़ते हैं, चलो एक दो और बताते हैं आपको इसका हम। मिथेन हो गया, इथेन पे आ जाओ, इथेन पे आ जाइए। इथेन का बात करें तो C2H6 होता है नॉर्मल स्ट्रक्चर, इसका कैसा होगा वो देख लो पहले। चलिए अब इसका वो वाला देख लो, एक और एक, और यहां पे हमने आपको क्या कहा था, एक बार फिर से याद, आप मेरे बातों को याद कीजिए। जैसे ही आपने दूसरा वाला कार्बन लिखा, इसका मतलब वहां से आपका क्या चालू हो चुका है, बताइए जल्दी, फॉर्मूला चालू हो चुका है। तो फॉर्मूला क्या कहता था, सिंगल बॉन्ड C, यानी कि ये सिंगल बॉन्ड C आपने लिख दिया, फिर इधर केवल H दो और इधर डबल बॉन्ड O दे दो, सिंपल, और जो खाली बच गया उसको भर दो। अब देखो सब पूरा हमारा हो चुका है। तो इसका नाम क्या देंगे, बताइए, इसका नाम ये मिथेनॉल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा इथेनॉल, ETHANAL। लेकिन इसके फॉर्मूला का बात करें तो क्या लिखाएगा, अब आप बताइए, बताइए। CH3, एक मिनट रुक जाइए, एक एक करके बोलिए। CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CHO, वेरी गुड। इसको एक साथ क्यों लिखते हैं हम लोग, क्योंकि फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसको एक साथ लिखेंगे क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड हटा देंगे CHO, हो गया बस। आप यही कल पूछ रहे थे ना, क्या अब आपको समझ में आ रहा है। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने केवल आपको फंक्शनल ग्रुप में अभी तक नाम तक ही लिखना सिखाया था, है ना। देखो ये हम क्यों नहीं सिखाए थे उस समय, बताओ। आपको लगता ना कि सर एक ही बार ये घोच पोच नहीं हो जाएगा, फिर इसीलिए हमने नहीं सिखाया था। अब आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसमें से आधा चीज तो आप पहले से समझ चुके हैं, बस थोड़ा सा उसमें ऐड करना होता है, बस बात खत्म। चलिए एक इसमें और बता देते हैं कुछ थोड़ा टफ वाला। चलो टफ तो कुछ नहीं है इसमें, तीसरे नंबर पे आ जाओ। चलो इस बार हम बताते हैं आपको 5वें नंबर वाला, पेंटेन का बताते हैं, 5वें नंबर, यानी कि पेंटेन का बताते हैं। तो इसका होता है हमारा, अच्छा ये आपका फॉर्मूला याद रखेंगे, मैच ना हो जाए इसलिए यहाँ पे इसे कर लो, C5H12 इसका होता है। तो आप पहले इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाओ, 1 2 3 4 5। अब मेरे हिसाब से आपको ये बनाने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि आधा चीज आपने पहले ही सीख लिया था, थोड़ा सा बस इसको आप आज समझ रहे हैं, बाकी सब चीज तो आपको पहले से आता था। चलिए इसका हो गया नॉर्मल स्ट्रक्चर। अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है भाई, इधर आ जाओ, थोड़ा जगह नहीं है। तो 1 2 3 4 5, और हमने आपको एक बार कहा है कि जैसे ही आप लास्ट वाला लिख देते हैं वैसे ही आपका फॉर्मूला चालू हो चुका है। तो 5 चाहिए, तो 1 2 3 4 5 हो गया। ऐसे इसको थोड़ा सा नीचे कर लो, एक मिनट थोड़ा सा नीचे, बस, हाँ बस। और यहां पे हमारा चालू हो चुका है, तो सिंपल सा H डबल बॉन्ड O, और इसको चाहिए 2 तो इसको दे दो, बस हो गया। चलिए बताइए इसका नाम बताइए, नहीं पहले नाम बताइए इसका, पेंटेनल, वेरी गुड। इसका क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2
CH2 CHO। देख लो कितने बार हुआ, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। उसमें भी देख लो क्या सही था, बिल्कुल CH3 CHO, बस हो गया। यहां से हमारा फॉर्मूला ही बेसिकली चालू हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला ही लिख देते हैं। इसको थोड़ा और शॉर्ट करके कैसे लिखा जा सकता है, CH3 CH2 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 CHO, बस हो गया। हालांकि कभी भी एग्जाम में इतना बड़ा नहीं आएगा आपका, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। इसमें से ना कहां तक आता है, 2 नंबर का, 1 नंबर वाला, ये वाला या फिर ये वाला, ये सब आ जाता है छोटा छोटा, जो कि आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। और हमने 3 बनाया, क्या उसी प्रकार से सारा बन जाएगा आपका, बिल्कुल। तो इस तरीके से हो गया आपका एल्डिहाइड भी कंप्लीट। और एल्डिहाइड के बाद अब आइए आप कीटोन पे, मिटा दिए वाला, कीटोन पे आ जाइए। तो लिखो आप कीटोन के बारे में थोड़ा, मीथेन ये सब लिख के रखो तब तक, जब तक हम मिटाते हैं। उसके बाद इस पे आते हैं क्या है इसमें खास बात। चलिए लिखिए कीटोन के बारे में। कीटोन के बारे में बात करें, सबसे पहले तो हमारा मीथेन होगा। इसमें फॉर्मूले का बात करें तो CH4 होता है। नॉर्मल स्ट्रक्चर का बात करें तो कुछ इस प्रकार का होता है। चलिए अब कैसे करते थे हम लोग इसको, देखा जाए। देखो सबसे पहले ना इसके फॉर्मूला को ही देख लो आप। फॉर्मूला क्या कहता था, कहा गया हमारा कीटोन ये वाला है, सिंगल बॉन्ड C, तो सिंगल बॉन्ड C दे दो, ओके। फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड O है, हो गया। अब रुक जाओ, जो खाली दिख रहा है उसको क्या कर दो, हाइड्रोजन से भर दो, बस। अब इतना ही हम क्यों रहने देंगे, क्योंकि इसका ऑर्बिट पूरा हो चुका। इधर 2 3 4 खत्म, ठीक है। अब इसका नाम बताइए, पहले मीथेन था, आप कीटोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, बिल्कुल METHAN तक लिखेंगे और लास्ट में ऑन लगा देंगे, मीथेन ऑन, ठीक है। चलिए अब यदि इसके फॉर्मूला का बात किया जाए तो क्या होगा, कहां पे, ओह सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट माय मिस्टेक, मीथेन ऑन होगा ना, METHANON, हम मीथेन वाला लिख देते क्या, अच्छा चलो सॉरी। अब इसको कैसे लिखेंगे जरा देखो, इसका फॉर्मूला इस तरीके से तैयार करना है कि उसमें ये चीज आपको दिखना चाहिए, ठीक है। चलो कैसे दिखेगा पहले वो देख लो आप। H, वेरी गुड, पहले H है, H, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CO, फिर सिंगल बॉन्ड H। अब जरा ना थोड़ा सा रुक जाओ, देखो मिलाओ, क्या आपने जो लिखा वो सही है कि नहीं। सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये चीज आपको उसमें दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। पहले H था, आपने H दिया, फिर सिंगल बॉन्ड, ये हमारा आता है, ये तो एक्चुअली में हमारा फॉर्मूला ही है, यानी कि यही वाला तो है। और इसको कैसे लिख देना है, इस तरीके से लिखना है, तो आपने वहां पे लिखा। फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर H है, H हमने दिया। इसको और शॉर्ट करके बताओ, H, बस हो गया, इतना ही सिंपल है। आगे बढ़िए, दूसरा नंबर पे आ जाओ, इथेन पे। चलिए आगे इसका बात करें तो C2H6 होता है, नॉर्मल स्ट्रक्चर इसका इस तरीके से होता है। ये इसका हो गया नॉर्मल स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ये हो गया हमारा, फिर यहाँ इस तरीके से। और बहुत ही ध्यान से हमने आपको एक बार बताया था कि जैसे ही आप दूसरा वाला लिख देते हैं इथेन में, वैसे ही आपका फॉर्मूला चालू हो चुका है, ठीक है। तो सेकेंड वाला जो है वो फॉर्मूला चालू हो चुका है, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, नीचे में डबल बॉन्ड है तो नीचे में डबल बॉन्ड O2। अब जो आपका खाली बचा है उसको हाइड्रोजन से भरो, 1 2 3 4 इसका पूरा हो चुका। इसको 1 2 3 और एक तो इसके पास पहले से था ही, तो बस इसका भी काम कंप्लीट। अब इसका नाम बताइए क्या होगा,
पहले नाम बताइए इसका, नाम पहले, नाम नाम। ETHANONE, इथेनॉन, वेरी गुड। अब इसका फॉर्मूला बताइए आप। H क्यों? यहां पे C दिख रहा है आपको, CH3, फिर सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब बताइए, वेरी गुड, CO। क्यों CO? क्योंकि ये फॉर्मूला तो है हमारा, और उसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, CO के रूप में लिख सकते हैं। तो CO, फिर सिंगल बॉन्ड H, वेरी गुड। अब इसको शॉर्ट कर लो, CH3 COH, बस हो गया। ये हो गया हमारा इथेन के बारे में। एक और बता देते हैं इसमें, चलो इस बार कौन सा बता दें, इस बार कौन सा आप लिखना चाहोगे? मीथेन, इथेन के बाद इस बार ब्यूटेन, चौथा नंबर लिख देते हैं, ठीक है। आठवां नंबर लिखना चाहो तो आप कॉपी में लिख लेना, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा स्पेस होता है। ये आपका होमवर्क के तरीके से है, हम बस इसमें 2-3 बता के आपको समझा देना चाहते हैं। चलिए इस बार आप कह रहे हो ब्यूटेन, तो ब्यूटेन बता देते हैं, ब्यूटेन के बारे में देखा जाए। अच्छा, हमको ना एक बात याद आ रहा है, हम पढ़ा रहे हैं आपको कीटोन के बारे में, तो हमने कहा था कि कीटोन को हम लोग, कीटोन का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग बीच में भी पुट कर सकते हैं। याद है आपको कुछ मेरा बात? एक बार बीच में भी करके दिखा देते हैं आपको, ठीक है। तो इसका होगा C4H, 4 दूना 8, 2 10, C4H10। तो सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4। तो पहले इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हो गया इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर, सही है, ठीक है। चलिए अब बात करें, यदि हम लोग इसके कीटोन को यदि हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो इसका कुछ इस तरीके से बनेगा। 1 2, नहीं यहाँ पे ना थोड़ा सा ज्यादा कंजस्टेड हो जाएगा, चलो यहाँ पे बना लें 1 2 3 4। हम क्या करेंगे इस बार, कहीं भी बीच में पुट करना चाहते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड O दिया, इसका मतलब क्या समझोगे आप बताओ? हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड O दिया तो इसका मतलब क्या समझोगे आप? हम फॉर्मूला लास्ट में पुट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बीच में कर रहे हैं, सिंपल है, ठीक है। अब सबका ऑर्बिट बस फुलफिल करो आप। इसका पूरा हो गया, इसका ऑलरेडी पूरा है, 2 3 4, इसका 2 चाहिए, इसको दे दो, इसको 3 चाहिए, बस काम खत्म, इसका कंप्लीट हुआ। अब इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए। ब्यूटेनॉन, वेरी गुड, BUTANONE, ब्यूटेनॉन। इसके यदि फॉर्मूले का बात करें तो क्या बताओगे आप? CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर CH2 है ना, तो CH2 लिखेंगे, फिर सिंगल बॉन्ड CO। अच्छा बताओ यहाँ पे आपने CO क्यों लिखा? क्योंकि फॉर्मूला आ गया हमारा, और फॉर्मूला क्या कहता है कि ऐसा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। तो जहां पे फॉर्मूला आपने पुट किया वहां पे देख लो CO हो जाएगा हमारा, सिंपल। अब CO के बाद फिर सिंगल बॉन्ड है, अब क्या लिखाएगा? CH 1 2 3, बस हो गया। बहुत अच्छा, आप लोग सीख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा देख के। अब इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? CH3 CH2 CO CH3, बस सिंगल बॉन्ड का जो इनकी जो सिंगल डंडी है उसको हमने हटा दिया, सिंपल इस तरीके से हमने लिख दिया, बस हो गया हमारा कीटोन भी कंप्लीट। क्या कीटोन कंप्लीट समझा जाए? चलिए बाकी सारा बन जाएगा अपने से, बहुत सिंपल होता है। तो कीटोन में थोड़ा सा आपको यह ध्यान में रखना है कि इसका जो फॉर्मूला है उसको आप चाहो तो लास्ट में भी पुट कर सकते हैं, या फिर बीच में भी आप कहीं भी पुट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब कि आपके ऊपर डिपेंड है, आप जहां भी इसको पुट करना चाहो वहां पे पुट कर लो, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। लास्ट आ जाइए आप फंक्शनल ग्रुप के लास्ट वाले पे, इसके बाद फंक्शनल ग्रुप मेरा कंप्लीट खत्म हो जाएगा, इसके बाद कुछ नहीं है फंक्शनल ग्रुप में, उसके बाद पूरा कंप्लीट, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग कर लेते हैं, और लास्ट आ जाइए आप कार्बोक्सिलिक एसिड पे। चलिए लास्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले
मीथेन का ही हम लोग बात करते हैं। CH4। ओके, चलिए नॉर्मल स्ट्रक्चर गैस का बात करें तो कुछ ऐसा बनता था हमारा, बस हो गया। अब चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा आपको। नहीं, बनाने से पहले क्या देखना है बताइए, जो हम अभी मिस्टेक कर रहे हैं तो अब मिस्टेक नहीं करना आपको। सबसे पहले क्या देख लो इसका, मीथेन, चूंकि आप पहले नंबर पे बात कर रहे हैं ना, तो पहला नंबर का जब भी आप बनाओ तो क्या देख लो, उसका फॉर्मूला देख लो, क्योंकि पहले में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। क्या कहता है, ये कहता है, तो यही बना लो सिंपल सा। पहले सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, फिर सिंगल बॉन्ड OH, फिर ऊपर में डबल बॉन्ड O। बस, क्या 4 डंडी कंप्लीट है, एक डंडी खाली है बस, तो क्या लिख देंगे, हाइड्रोजन। बस इसका नाम कंप्लीट। अब इसका नाम बताइए। बिल्कुल सही, मिथेनोइक एसिड। एक मिनट, METHANOIC, मीथेन लिखो, लास्ट में OIC, ओइक एसिड लगा दो, यानी कि एक एसिड है। यदि आपसे 10 एसिड का नाम अभी तुरंत पूछ ले कोई रोड पे चलते चलते, तो क्या बताओगे? मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, है ना, पेंटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक, हेप्टेनोइक, ऑक्टेनोइक, नोनेनोइक और डेकेनोइक। थोड़ा सा लास्ट का सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना, 8 9 10 ये सब वाला, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट, आपको पता है इसमें। चलिए अब इसको लिखेंगे कैसे, जरा वो देख लो। सबसे पहले ये और ये तो फॉर्मूला ही में शामिल है, तो फॉर्मूला के अलावा इसमें क्या दिख रहा है आपको, उटपटांग H, तो H लिखो। फिर अब क्या लिखेंगे जरा देखो ध्यान से, COOH, क्योंकि उसके बाद तो फॉर्मूला ही है ना हमारा, यानी कि यही चीज को कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है। तो आपने H लिखा, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड आपने देना है, और क्या लिख देना है बताइए, COOH। बस इसी को शॉर्ट करके बताओ, HCOOH, हो गया, सिंपल। तो कोई भी टीचर जब इसको चेक करेंगे ना, उनको हाइड्रोजन से मतलब नहीं होगा, उनको ऑक्सीजन से मतलब नहीं होगा, उनको नंबर ऑफ कार्बन एटम से मतलब होगा। तो वो देख लेंगे कि अच्छा यहाँ पे कार्बन एक है, मतलब ये मिथेनोइक एसिड का बात कर रहा है। अच्छा, एसिड ही क्यों, मिथेनोइक एसिड ही क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या लगा हुआ है, COOH है, और वो किसका होता है फॉर्मूला बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। टीचर को ना पता होता है वो चीज सबसे पहले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाओ, इथेन का ही बात कर लेते हैं। इथेन का C2H6, नॉर्मल स्ट्रक्चर पहले इसका बनाते हैं। चलिए अब थोड़ा सा इसका कन्वर्ट करते हैं इसको एसिड में। तो पहले आप ये, और हमने कहा है कि दूसरा नंबर आप बना ले, मतलब कि दूसरा वाला जो है वो कहाँ, क्या चालू हो चुका, वहां से फॉर्मूला चालू हो चुका। तो फॉर्मूला कहता है सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C हमने लिख दिया, फिर सिंगल बॉन्ड OH, फिर ऊपर में डबल बॉन्ड O, हो गया। तो 1 2 3 4 लकीर इससे कंप्लीट है, इसका एक ही है तो 3 इसको और चाहिए, तो इधर इधर और इधर, बस कंप्लीट। तो चलिए इसका नाम बताइए जरा आप, इसका नाम बताइए। इथेन का आपने बात किया, इथेनोइक एसिड, वेरी गुड, इथेनोइक एसिड, ETHANOIC, इथेनोइक एसिड, यानी कि ये भी एक एसिड है। बात करें इसके फॉर्मूला का तो क्या लिखोगे आप जरा बताओ, CH3, सिंगल बॉन्ड COOH, वेरी गुड, बहुत अच्छा, क्योंकि यहां तक तो हमारा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, आपने वो लिख दिया। और अब आपको दिख रहा है कि यहां से ये तो पूरा हमारा फॉर्मूला ही है, तो फॉर्मूला है तो फॉर्मूला किस रूप में आना चाहिए, COOH के रूप में आना चाहिए, तो आपने लिख दिया यहाँ पे। इसको और सिंप्लीफाई कर दो एक बार, CH3, बस हो गया, CH3 COOH, ये हो गया आपका इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला। बहुत सिंपल। एक और बता देते हैं, चलो इस बार आप बताइए कौन सा बता दिया जाए, लास्ट वाला बता दे, 10वां नंबर वाला। 10वां नंबर का स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा बनेगा, लेकिन आपने कहा है तो बना के दिखाएंगे। चलिए, डेकेन का है ना, DECANE, डेकेन, इसका स्ट्रक्चर इसलिए बनता है क्योंकि कार्बन इसमें कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, बनाएंगे। चलो सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं, C10, 10 दूने 20 और 2 22, C10H12। तो बनाते हैं, पहले नॉर्मल बना लो, 10 गो चाहिए इसमें,
देख लो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और 10। बस हाइड्रोजन पूरा करो। ये इसका फॉर्मूला है, इतना दूर याद रखिएगा। ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन रहा है। बस ये हो गया। चलिए अब इसका बना लेते हैं थोड़ा हम लोग, इधर यहां पे आ जाओ आप। चलिए इसमें हमको बस जोड़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला और उसको कंप्लीट करके दिखाना है। चलिए करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए लास्ट वाला क्या शुरू हो चुका बताइए, आपका फॉर्मूला चालू हो चुका। तो सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, OH होना चाहिए। डबल बॉन्ड O ऊपर में, तो डबल बॉन्ड O ऊपर में हमारा आगे। कोई डाउट इसमें है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 3 4 ये तो कंप्लीट है, इसको 2 गो चाहिए, एक यहाँ 2, एक यहाँ 2, एक यहाँ, तो एक यहाँ। इस तरीके से करते जाइए, आपका ऑटोमेटिक ये बन जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। बस हो गया। चलिए तो अब जरा फटाक से इसका नाम भी बता दीजिए। हाँ, DECANOIC, डेकेनोइक एसिड, वेरी गुड। इसका फॉर्मूला बहुत लंबा बनेगा, चलो बनाते हैं फिर बताते चलिए आप लोग। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2। चलो हम लिखते चलते, कितना बोलोगे, कितने बार लिखना है पहले ये देख लो। 9 बार लिखना है, तो पहले 9 बार लिख लो। 1 2 कितना, नहीं पूरा मतलब इधर फॉर्मूला से पहले तक 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो फॉर्मूला है, तो लास्ट में लिख लेंगे 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सिंगल बॉन्ड बताओ जरा, COOH, बस हो गया, सिंपल। अब हर जगह पे सिंगल बॉन्ड हटा देना है, बहुत लंबा फॉर्मूला बनेगा। चलो एक बार बना ही लेते हैं। CH3 CH2 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 CH2, कितने बार हुआ भाई जरा देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा ज्यादा ही हो गया, 1 मिनट रुक जाओ, 9 और लास्ट में COOH, क्योंकि लास्ट में हमारा ये तो है। बस हो गया। इस तरीके से आपका ये वाला भी कंप्लीट हुआ। चलिए इसका जल्दी किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। चलिए अब कंप्लीट हुआ आपका आखिर फंक्शनल ग्रुप। कल जो आपने सीखा था बहुत आपने अच्छा सीखा था, लेकिन फिर भी वो अभी अधूरा था। लेकिन आज जो आपने सीखा है अब ये आपका कंप्लीट है। यहाँ पे देखा जाए बहुत ही ध्यान से, तो आपने पिछले वाले क्लास तक केवल और केवल नाम लिखने के बारे में यहाँ तक सीखा था। बस आपने यहाँ पे 2 नया चीज क्या सीखा, 2 नहीं बल्कि एक ही चीज आपने सीखा कि इसका फॉर्मूला भी होता है। और फॉर्मूला इसका बड़ा सिंपल है, कहाँ से पता आपको, यहाँ से पता, कैसे अप्लाई करना है वही पता चल गया आपको। चलिए इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हुआ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, यदि किसी को लेना है तो। बस इसमें आपको एक नया कॉलम जो ऐड करना था वो ये वाला ऐड करना था, ठीक है। ये तो बिल्कुल सेम है इसी के जैसा, ये वाला भी सेम है, चेंज बस यहाँ पे और यहाँ पे होता है, यानी कि एल्डिहाइड में, कीटोन में और कार्बोक्सिलिक एसिड में। चलिए ये आपका कंप्लीट हुआ। अब देखिए हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा हम आपको ना आगे का प्लान आपको हम बता देते हैं। हालांकि अब हम लोगों को ना 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेना चाहिए, जो कि हमारा आइसोमेरिज्म है और आपका होमोलोगस सीरीज है ना, ये हमको डिस्कस कर लेना चाहिए। लेकिन वो डिस्कस करने से पहले ना हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी लिखा गया है और पूछा भी गया है कहीं कहीं पर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखिए बहुत सिंपल होता है ये। जैसे आपने देखा है ना, मीथेन होता है, इथेन होता है, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, यानी कि डबल बॉन्ड वाले, सिंगल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले, इन सब का ना हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं।
तो कहने का मतलब यह है कि कार्बन कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, चाहे वो सिंगल बॉन्ड वाला हो, चाहे डबल बॉन्ड वाला हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड वाला हो, सबका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनता है। अब वो बनाना हम आपको सिखाएंगे, बहुत सिंपल होता है। उसमें भी वही चीज है, 2-3 हम बताएंगे, बाकी आपका पेन खुद चलने लग गया। ठीक है, चले तो हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग आइसोमेरिज्म। 2-3 टॉपिक है छोटा छोटा, जैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर डिस्कस करने के बाद हमको बताएंगे वो वाला क्या था आपका नाम भूल गए, होमोलोगस सीरीज है आपका। उसके बाद फिर आपका वो आइसोमेरिज्म है, और एक और टॉपिक है नोमेनक्लेचर है। इतना करेंगे, उसके बाद फिर हमारा चैप्टर का एक अलग ही पार्ट चालू हो जाएगा, हमारा रिएक्शन वाला ये सब है, उसको हम लोग अपने कुछ आगे वाले क्लास में करेंगे। तो अगला वाला क्लास हमारा रहा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।